आज हो जाए फिजिक्स बिहाइंड मोशन। मोशन बेसिकली उसका हिस्ट्री उतना कुछ है नहीं, एरिस्टोटल से स्टार्ट हुआ था और गैलीलियो के पास भी गया था। और मोशन ऐसा चीज़ है जिसमें काइनेमेटिक्स और डायनेमिटिक्स दोनों आ जाता है। इसका कुछ टॉपिक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन। और ये जो चीज़ है प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन, इसको हम आगे एडवांस में पढ़ेंगे, क्या कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री का कुछ कंसेप्ट आता है। ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इसके जाने बिना नहीं समझ आएगा, आगे हम लोग एडवांस पढ़ेंगे। फिर ग्राफिकल एनालाइज ऑफ मोशन, इसको भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और टर्मिनल वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूटन लॉ नेक्स्ट वीडियो, एनर्जी एंड वर्क नेक्स्ट वीडियो, ग्रेविटेशन नेक्स्ट वीडियो। इस सब को थोड़ा हम ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे आगे एक्सप्लेन करके। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्टेंस इज द टोटल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, मतलब एक कोई मूव कर रहा ऑब्जेक्ट है, वो जितना भी डिस्टेंस मतलब जो भी पाथ को कवर करता है। जैसे मैं स्टार्ट करते हैं यहाँ से, चल के यहाँ पे आ जाता है, तो जितना मीटर का ही डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? यहाँ से सबसे शॉर्टेस्ट पॉइंट यहाँ से यहाँ तक। जैसे यहाँ पे समझाया गया डिस्टेंस ऐसे आदमी चला, इधर से ऐसे चला, यहाँ पे भी पास आ गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एकदम सीधा। डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पास बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। और मोशन क्या होता है? मेन बात, मोशन होता क्या? तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इज पोजीशन रिस्पेक्ट टू टाइम, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को चेंज करता है, किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में, मतलब टाइम भी बीतता हुआ रहता है, उसको मोशन कहते हैं। अब स्पीड क्या होता है? स्पीड इज हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग, कितना फास्ट कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको स्पीड कहते हैं। इट इज मेजर ऑफ द डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम। For example, if you ride your bicycle for 10 kilometer in an hour, your speed is 10 किलोमीटर पर आवर। और इसका सबसे इजी डिफिनेशन जो NCERT में भी है, मे बी डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल किया एक यूनिट टाइम में, जो डिस्टेंस कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल किया एक यूनिट टाइम में, जैसे 1 घंटा में एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था तो कितना डिस्टेंस को ट्रेवल कवर किया, वही स्पीड होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में वो कितना डिस्टेंस को कवर कर पाया। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी सिमिलर टू स्पीड, बट जो स्पीड होता है इसमें डायरेक्शन नहीं बताया जाता है, इसमें सिर्फ बताया जाता है कि मतलब हाँ स्पीड हो रहा है 20 किलोमीटर से हो रहा है, 20 किलोमीटर आवर से, लेकिन वेलोसिटी होता है उसमें डायरेक्शन बताया जाता है कि इस डायरेक्शन में हो रहा है इतना स्पीड। तो वही है डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम विद डायरेक्शन के साथ जो ट्रैवल किया उसको वेलोसिटी। एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन इज हाउ क्विकली एन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी चेंज, मतलब कितना स्पीड अपने वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। क्योंकि यहाँ पर भी था रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का एक सिंपल है वेलोसिटी का, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को जिस रेट से चेंज करता है उसको वेलोसिटी कहते हैं, और वेलोसिटी को जिस रेट से चेंज करता है उसको एक्सेलरेशन कहते हैं। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस, एक जो मतलब पहले से बताया हुआ रहता है, जैसे मैं 100 किलोमीटर कवर करेगा 1 घंटा में, उसी को यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, टाइम भी फिक्स है 1 आवर और डिस्टेंस भी फिक्स है 100 किलोमीटर, तो वही यूनिफॉर्म मोशन होगा कि 1 घंटा में 100 किलोमीटर, तो वही कि इक्वल डिस्टेंस कवर किया एक टाइम में। कोई कभी भी ट्राई करो 1 घंटा में 100 किलोमीटर कवर करेगा। अब यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो जाता है? यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स दैट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट रेट विदाउट स्पीडिंग अप एंड स्लो डाउन। मतलब अगर 20 किलोमीटर से चल रहे हैं 20 किलोमीटर पर आवर से, तो उसी से चलते रहेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे, वो हो गया यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो गया? इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट द कांस्टेंट स्पीड इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, मतलब 20 से चल रहे थे, अब नॉर्थ इसी में लगा देंगे कि 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से नॉर्थ में जा रहा था, कांस्टेंट स्पीड है, मतलब स्पीड चेंज नहीं होगा, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इन स्पीड एट द कांस्टेंट रेट, मतलब चेंज कर रहा है, जैसे पहले 5 था, फिर 10 हो गया, फिर 15 हो गया, 20 हो गया, ऐसे मतलब एक अथी से चेंज कर रहा है कांस्टेंट रेट से, मतलब 5, 10, 15, मतलब एक कांस्टेंट 2, 4, 6, 8 ऐसे से चेंज कर रहा है, उसको यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं।
अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो गया, व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज अनइक्वल डिस्टेंस इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम। 1 घंटा फिक्स था लेकिन 1 घंटा में वो 60 किलोमीटर को कवर कर पाया, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया। स्पीड हो गया, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स दैट एन ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स स्पीड इरेगुलरली, 20 से था अब 30 पे आ गया, ऐसे से चेंज कर रहे हैं। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी अकर व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स स्पीड एंड और डायरेक्शन इरेगुलरली ओवर टाइम। जैसे अभी नॉर्थ में चल रहे थे, साउथ में चलने लगे, ईस्ट में चलने लगे, वेस्ट में चलने लगे, ऐसे। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट a speed change irregularly over time, it may speed up or speed down but not at constant नहीं रहेगा, इधर से उधर चेंज करते रहेगा। अब प्रोजेक्टाइल मोशन ये इंपॉर्टेंट है, इसको नेक्स्ट डीप में इसको समझेंगे कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री का कुछ फार्मूला लगता है। डिफिनेशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट लाइक अ बॉल यू थ्रो और किक मूव थ्रू द एयर एंड फॉलो अ कर्व पाथ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में वो कर्व पाथ को जो कवर करता है उसी को प्रोजेक्टाइल कहते हैं। यहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। अप एंड अक्रॉस, व्हेन यू थ्रो द बॉल यू गिव इट, आगे है, यहाँ पे एक बॉल था, इसी को जो कवर सेव कर पाया इसी को हम लोग प्रोजेक्टाइल कहते हैं। इसको ट्रेजेक्ट्री कहते हैं इसके डायरेक्शन को, और जो ये पूरा है इसी को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल की प्रोजेक्टाइल मोशन किया है बॉल, क्योंकि ये ऊपर जब गया एक ऊपर पॉइंट पे गया, यहाँ पे मतलब इस पर ग्रेविटी लग रहा था, इधर से भी ग्रेविटी लग रहा था, एक पॉइंट पे जाके वो रेस्ट पे गया, रेस्ट के बाद फिर वापस नीचे गिरा, एयर फ्रिक्शन को लेते हुए इसमें मोशन था, इधर इसका एक स्पीड था, एक ऊपर भी स्पीड था, ऊपर भी स्पीड है, उस डायरेक्शन में भी स्पीड है। और इसलिए थोड़ा सा एडवांस में हम जाते हैं, ये हो गया इसका स्पीड, ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल स्पीड, ये हो गया इसका वर्टिकल स्पीड, ठीक, जो जा रहा है ऊपर भी जा रहा है साइड में भी जा रहा है, इसके चलते इसका कॉमन जो हो जाता है ये ऐसा हो जाता है, इसी को हम लोग इस प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, ट्रैजेक्टरी फिक्स कर लेता है। अब सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर मोशन इज अ टाइप ऑफ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इन दिस मोशन द ऑब्जेक्ट मूव इन सर्कुलर पाथ विद द कांस्टेंट स्पीड, स्पीड कांस्टेंट रहता है बट द डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कंटिन्यूसली, लेकिन उसका जो डायरेक्शन मोशन का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा चेंज होते रहता है। द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन बिकॉज इट कॉन्स्टेंटली चेंज इट डायरेक्शन वाइल मेंटेनिंग अ कांस्टेंट। जब कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन करने के लिए कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा है अपना डायरेक्शन को, एक सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया जो सेंटर की तरफ लग रहा है, एक वेलोसिटी हो गया, एक इधर इसका वेलोसिटी हो गया, जो कि जब भी ये मूव करेगा तो एक इधर मतलब अपना डायरेक्शन को हमेशा चेंज करेगा, यहाँ पे इसे इधर, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे दूसरा। वही सर्कुलर मोशन की सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है ऑब्जेक्ट, लेकिन वो कांस्टेंट स्पीड भी उसका है, लेकिन वो अपना डायरेक्शन को हमेशा चेंज कर रहा है, वही सर्कुलर मोशन हो गया। अब रिलेटिव मोशन बहुत इम्पोर्टेंट है। हम अभी तो नॉर्मल वीडियो ला रहे हैं, लेकिन आगे आने वाला फिजिक्स पे वीडियो बहुत डीप होने वाला है, इसके चलते हम अभी बेसिक को कवर कर रहे हैं कि आगे प्रॉब्लम ना हो। रिलेटिव मोशन क्या होता है? रिलेटिव मोशन रिफर टू एन ऑब्जर्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट। आप अभी चेयर पे बैठे हुए हैं, क्या आप रेस्ट में हैं? आप ये नहीं बता सकते, क्योंकि आपके सामने वाले आदमी के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट पे हैं, लेकिन अगर मून पे से कोई आदमी देख रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में आप रेस्ट पे नहीं हैं। इसी को कहते हैं रिलेटिव मोशन, कि किसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप मोशन में है या रेस्ट पे है। जैसे यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ, टू अंडरस्टैंड द रिलेटिव मोशन नीड टू कंसीडर द डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज simply a point of view or coordinate system from which you observe and describe motion। मतलब ऐसा पॉइंट है, मतलब एक ऐसा मतलब पॉइंट से आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, उसी को हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। जैसे बगल से मेरे को कोई ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, तो उसका वहाँ पे फ्रेम ऑफ उसका ऑब्जर्वेशन हो गया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। ऑब्जर्वेशन पर्सपेक्टिव वही कि ऑब्जर्व हम लोग कर रहा है कि हम मोशन में है कि रेस्ट में है, पढ़ सकते हैं पॉज करके, लेकिन वही सेम बात है। अब इसमें दो मेन चीज़ होता है, मतलब आता है इसमें, एक गैलीलियन रिलेटिविटी, एक स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ये एल्बर्ट आइंस्टाइन का है, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम आगे डीप में समझेंगे। गैलीलियन रिलेटिविटी
गैलीलियन रिलेटिविटी और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें होता है गैलीलियन रिलेटिविटी में, गैलीलियन रिलेटिविटी इज द कंसेप्ट प्रपोज बाय गैलीलियो गैलीली। It states that the law of physics are same for observation in any frame of reference moving at the constant velocity concentrating each other. This means that if you are in a car moving at the constant speed, you can perform experiment inside the car as if we are stationary and the law of physics will still apply. मतलब अगर हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं, जैसे मैं एक कार के अंदर आदमी जा रहे हैं, जैसे ये कार हुआ, जैसे नॉर्मल बना दे रहे हैं, एक कार में एक आदमी बैठा हुआ है, ठीक, एक बाहर से एक आदमी देख रहा है उसको, एलियन है, इसको देख रहा है, ये अंदर एक फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट कर रहा है। लेट्स से पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट कर रहा है, नाप रहा है कि टाइम पीरियड इसका कितना है, इसके साथ एक और आदमी बैठा हुआ है, तो उसके लिए भी वो फिजिक्स का लॉ इसी काम करेगा और इसके लिए भी वो फिजिक्स का लॉ इसी काम करेगा, मतलब फिजिक्स का लॉ ब्रेक नहीं होगा। अब स्पेशल थ्योरी, एल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी extend that concept of relative motion. It introduced an idea that the speed of the light is constant for all observation regardless of their motion. इससे बेसिकली है कि अगर मान लो कि अगर लाइट का स्पीड तो कांस्टेंट है 3×10⁸ मीटर सेकेंड, ठीक, ये तो सबके लिए सेम है, मतलब कांस्टेंट है। अगर एक गाड़ी चल रहा है जिसमें लाइट लगा हुआ है, वो अगर 100 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, तो क्या इसमें 100 ज़्यादा ऐड होके वो उसका स्पीड बढ़ेगा? नहीं, इसका स्पीड इसे सेम रहेगा। लेकिन क्यों? अगर इसमें अगर आदमी है, अगर ये अंदर से 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा था, तो इसका टोटल अगर बाहर से कोई उसको देख रहा है रेफरेंस है, तो उसका स्पीड हो गया 120 किलोमीटर। लेकिन लाइट का स्पीड क्यों नहीं बदला, आगे हम लोग जानेंगे। अब फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन तो वही बहुत ईजी है। इट इज़ द फोर्स विच ऑलवेज अपोज द मोशन, इट एक्ट पैरेलल टू द सरफेस इन द कॉन्टैक्ट एंड ऑलवेज अपोज द डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज ट्राइंग टू मूव। अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उस पर एक बैकवर्ड फोर्स लगता है, उसको फ्रिक्शन कहते हैं। डिपेंड्स किस पे करता है? तो रफनेस पे करता है, कि मतलब कितना रफ सरफेस है। और कॉन्टैक्ट में रहेगा तभी लगेगा, वो ऊपर में रहेगा तो एयर के कॉन्टैक्ट से रहेगा तो ड्रैग लगेगा। टाइप ऑफ फ्रिक्शन, दो टाइप का फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, एक काइनेटिक और डायनेमिक फ्रिक्शन होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स दैट प्रिवेंट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्टार्टिंग और मूव। मतलब ऐसा फ्रिक्शन है जो कोई भी ऑब्जेक्ट को हिलने नहीं देता है, मतलब उसको मूव करने से और स्लाइड करने से मतलब रसिस्ट करता है, चेंज नहीं करने देता है। और काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है, वंस एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, काइनेटिक फ्रिक्शन कम इनटू प्ले, इट अपोज द ऑब्जेक्ट मोशन एंड एक्ट इन द डायरेक्शन। वही बात है कि अगर एक बार कोई ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाता है तो उस पर एक फोर्स लगेगा जो उसके अपोजिट डायरेक्शन, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। अब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। The coefficient of friction is the value that represent the friction characteristic of two material in the contact। मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो वैल्यू है जो रिप्रेजेंट करता है फ्रिक्शन के कैरेक्टर को दो मटेरियल में, मतलब जो फ्रिक्शन का जो कैरेक्टर उसको रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ टाइपिकली डिनोटेड बाय म्यू, इसको म्यू कहते हैं, MU, एंड कैन बी वेरी डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल इन्वॉल्विंग। रबड़ सब पे अलग अलग होता है। अब इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट तो म्यू एस लग जाएगा, इसमें काइनेटिक में यू लग जाएगा। दिस प्रिवेंट द मैक्सिमम, दिस रिप्रेजेंट द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स दैट मस्ट बी ओवरकम टू इनिशिएट मोशन। इनिशिएट मतलब मोशन, मतलब जो रुका हुआ ऑब्जेक्ट है स्टार्टिंग उस पर कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लगा। और दिस रिप्रेजेंट द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट इन द मोशन, मोशन पे कितना, जब कोई भी ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उस पर कितना फ्रिक्शन लग रहा है। इसको म्यू के से करते हैं, इसको म्यू एस से करते हैं। अभी तक पता नहीं होगा, अभी 8 तक ये नहीं है, मे बी शायद से 11 में है, आई डोंट नो। टर्मिनल वेलोसिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्मिनल वेलोसिटी ग्रेविटेशनल को भी पढ़ने में और आगे भी पढ़ने में। टर्मिनल वेलोसिटी बेसिकली होता क्या है कि ये
ऐसा एक पॉइंट आता है जब हम लोग कहूँ से कूदकते हैं, कूदकने का मतलब अगर स्काई डाइविंग कर रहे हैं, अगर वहाँ से हम लोग कूदक रहे हैं तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस टाइम हम लोग का स्पीड बढ़ेगा नहीं। ऊपर से गिरेंगे तो एक्सेलरेट करेगा, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जिस टाइम स्पीड बढ़ेगा नहीं, कांस्टेंट हो जाएगा, फिर बैलेंस करता है। ग्रेविटी और एयर फ्रिक्शन बैलेंस उसको कर लेता है। तो यहाँ पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्काई डाइविंग लाइव एग्जाम्पल था। टर्मिनल वेलोसिटी इज अ मैक्सिमम स्पीड एन ऑब्जेक्ट कैन रीच व्हेन फॉलिंग थ्रू अ फ्लूइड, मतलब एयर या वाटर में वो मैक्सिमम स्पीड, एक ऐसा स्पीड जहाँ के बाद उसका स्पीड नहीं बढ़ने वाला है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, ग्रेविटी नहीं रहेगा तो यह मुमकिन ना हो सकता, बिना ग्रेविटी के ना ही काम करेगा। इमेजिन यू आर ए स्काई डाइवर, व्हेन यू जंप आउट ऑफ एन एरोप्लेन यू स्टार्ट एक्सेलरेटिंग बिकॉज ग्रेविटी इज पुलिंग यू डाउन। अगर एरोप्लेन है, एरोप्लेन से हम अगर जंप किए तो ऑफकोर्स ग्रेविटी की वजह से हम लोग नीचे एक्सेलरेट करेंगे। और एट फर्स्ट यू आर इन द फ्री फॉल, फ्री फॉल मतलब एयर जो फ्रिक्शन होगा वो नहीं काम करेगा, सिर्फ ग्रेविटी। फ्री फॉल मतलब होता है क्या है कि ऐसा कंडीशन होता है जिस टाइम एयर फ्रिक्शन काम नहीं करता है, मतलब उस पर लगता ही नहीं है बॉडी पर, सिर्फ ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस होता है, ग्रेविटी सिर्फ तिरता है। एंड यू पिकअप स्पीड रैपिडली, स्पीड बढ़ेगा। बट एज यू फॉल फास्टर एंड फास्टर, जैसे हम लोग जल्दी से जल्दी गिरेंगे, समथिंग इंटरेस्टिंग हैपन, समटाइम नहीं है, समथिंग, कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ होगा। क्या होगा यहाँ पे? हेयर इज ए इंटरेस्टिंग थिंग, इंटरेस्टिंग पार्ट। फास्ट यू गो, जितना फास्ट हम गिरेंगे उतना हार्ड रहेगा एयर को पुश करने अगेंस्ट हम लोग पे, जो पुश करेगा। द फास्टर यू गो हार्डर द एयर पुश अगेंस्ट यू, मतलब एयर के लिए हार्ड रहेगा आपको पुश करने का, ऊपर करने का, जितना हम लोग अधिक स्पीड करेंगे। एयर बोलेगा इट लाइक द एयर सेइंग है स्लो डाउन, स्लो डाउन उसको करने के लिए कहेगा। सो यू बीइंग टू बी स्लो डाउन, एयर बोलेगा हम लोग कर लेंगे। बट यू आर स्टिल फॉलिंग, मतलब अभी भी हम लोग गिरते रहेंगे, लेकिन स्पीड एक मतलब कांस्टेंट रहेगा। उस टाइम के बाद एक मैक्सिमम स्पीड के बाद हम लोग रुकेंगे नहीं, मतलब नीचे गिरते रहेंगे लेकिन स्पीड रुक जाएगा। Eventually, you are reaching a speed where the air pushes up and you in the just as strong as the gravity pulling you down, मतलब यहाँ पे बैलेंस हो जाता है। At that very moment, you don't speed up anymore, वहाँ के बाद हम लोग का स्पीड अप नहीं होगा, बढ़ेगा नहीं, मगर 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गिरेंगे तो उसी से गिरते रहेंगे। You stay at that one speed and the speed is called terminal velocity। बस खत्म हो गया। तो एक बार वापस रिवाइज कर लेते हैं। मोशन का बेसिकली हिस्ट्री गैलीलियो से स्टार्ट होता है, फिर एरिस्टोटल पे भी जाता है। यहाँ पे इतना मनी टॉपिक है जो कवर करेंगे, जो रेट से हम लोग टिक लगाए उसको एडवांस में पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रोजेक्टाइल मोशन थोड़ा सा पढ़े हैं, सर्कुलर मोशन थोड़ा सा पढ़े हैं, और रिलेटिव मोशन थोड़ा सा पढ़े हैं। अब ये नहीं पढ़े हैं, टर्मिनल वेलोसिटी बता दिए थोड़ा सा। अब न्यूटन लॉ, एनर्जी एंड वर्क एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ये नेक्स्ट वीडियो तीनों में आएगा, एक लाइन से आएगा। ये सब बाद में आएगा लेकिन ये तीनों लाइन से आएगा। प्रोजेक्टाइल मोशन वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हम बताया नहीं है, इसको रोक के पढ़ सकते हैं। ये तो नॉर्मल कुछ पॉइंट है कि जब बॉल यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे आया, नीचे गिरा, लैंडिंग वही है, लैंडिंग अप एंड अक्रॉस, जब जा रहा था ऊपर ग्रेविटी पुल, यहाँ पे ग्रेविटी उसको तिर रहा था, यही सब कर्व पाथ, जो कर्व पाथ उसको से किया गया। प्रोजेक्टाइल मोशन का डिफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इजी, सबसे इजी डिफिनेशन यही है, इसके अलावा कोई डिफिनेशन नहीं हो सकता है इसका इजी। ये उसका हम समझाए थे। सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट का स्पीड कांस्टेंट रहता है लेकिन डायरेक्शन वो हमेशा चेंज करते रहता है। रिलेटिव मोशन समझा दिए हैं, हम रिवीजन करने के लिए आया था लेकिन हम यहाँ बोल रहे हैं कि समझा दिए। रिलेटिव मोशन मतलब एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे आप अभी रेस्ट हैं, किसके रेफरेंस में? आपके बगल वाले के, या आपको देखने वाला धरती पे आप अगर कहूँ पे रेस्ट हैं तो धरती वालों के लिए आप रेस्ट हैं। अगर मून से अगर कोई देखेगा तो आप रेस्ट में नहीं हैं। गैलीलियन रिलेटिविटी, अब वो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्पेशल रिलेटिविटी मतलब इसको बोला जाता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। गैलीलियन रिलेटिविटी कहता है कि किसी के भी रेफरेंस में रहो, फिजिक्स का लॉ वही काम, मतलब सही ही काम करेगा दोनों रेफरेंस में। अगर कोई मून से आपको देख रहा है तो उसके लिए भी फिजिक्स आप पे सेमी डिपेंड होगा, मतलब लागू होगा, मतलब इम्प्लीमेंट होगा वो। आप भी जो फिजिक्स का मतलब कोई भी रूल ब्रेक नहीं होगा। आप भी उसको मून से, धरती से उसको मून पे देख रहे हैं तो उसके पे भी फिजिक्स वही काम करेगा। फ्रिक्शन सब जानते हैं,
टर्मिनल वेलोसिटी मैक्सिमम स्पीड एयर और वाटर में रहता है, जिसके अलावा उसके बाद स्पीड हम लोग का चेंज नहीं होता, नीचे आएंगे लेकिन स्पीड चेंज नहीं होता है, एक स्पीड रहता है। जब 20 किलोमीटर पर आवर है तो 20 किलोमीटर पर आवर ही रहेगा, उससे बढ़ेगा नहीं। ग्रेविटी बैलेंस कर लेता है एयर फ्रिक्शन के साथ मिलके। बस यहाँ तक है, आगे नेक्स्ट वीडियो आएगा, मे बी शायद से न्यूटन लॉ ही है